इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप एक वेब पेज जिसमें कि एक फॉर्म है और उस फॉर्म में आप जब भी एंट्रीज फिल करते हैं और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो डेटाबेस के किसी टेबल में स्टोर होता है। तो इस सारे प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम एंट्रीज डाल रहे हैं दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में, उसको हमने पीएचपी कोड के थ्रू, जो कि बटन की क्लिक पर रन होने वाला है, उस कोड के थ्रू हम इस टेबल में एंट्रीज डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एग्जाम कंट्रोल पैनल स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और उसमें जो दोनों सर्विसेज हैं आपको स्टार्ट करनी पड़ेंगी। दोनों सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद आप क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम में जाने के बाद आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, इसलिए लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन आप टाइप करेंगे और इसमें आपके पास जो इंटरफेस आएगा वहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस आप कुछ भी नाम दे सकते हैं डेटाबेस का। यहाँ से आप डेटाबेस देख सकते हैं, कितने भी जो भी आपके क्रिएटेड डेटाबेसेस हैं, नया डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। तो डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, जैसे एक एक जो फॉर्म होता है वो एक टेबल से इंटीग्रेटेड होता है, मतलब अटैच होता है कि उस फॉर्म की एंट्रीज उधर जाएंगी। तो हम डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे। और टेबल क्रिएट करने से पहले हम एक कोड लिखते हैं टू क्रिएट HTML फॉर्म। HTML कोड को यूज़ करके हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये फॉर्म दिया हुआ है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 है। और पहले से लिखा हुआ कोड थोड़ा डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हम एक नए सिरे से बना सकते हैं एक फ़ाइल। तो मैं एक नई फ़ाइल ले लेती हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले टैग लिखा है HTML, और जो आपका मेन टैग होता है इसके अंदर आप बॉडी टैग लिखते हैं। तो ये जो कोड है ये बिल्कुल भी कलरफुल नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज जब तक आप उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो कलरफुल नहीं नज़र आएगा। तो कलरफुल कोड होने से थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन सा टैग क्लोज हो रहा है, कौन सा स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्टिंग और क्लोजिंग का पता चल जाता है। और यहाँ पर हमने जैसे फॉर्म टैग लिया है, फॉर्म टैग में हमने मेथड पोस्ट दिया है एंड एक्शन उस फाइल का नाम दिया है जहाँ पर हमने पीएचपी कोड रखना है, क्योंकि इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, HTML का कोड चाहिए, जो कि एक फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें मैंने दो चीज़ें स्पेसिफाई की हैं, मेथड एंड एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो कौन से पेज पर वो जाएगा। तो अभी हमने क्रिएट नहीं किया है एक्शन, तो एक्शन का जो पेज हमने स्पेसिफाई किया है बैक टू, वो हमने क्रिएट नहीं किया है, तो वो हम करेंगे। तो यूज़र नेम इनपुट टाइप में जैसे हम टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही फ़ोन नंबर में आप सेम कोड लिखोगे, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू, आपने टेक्स्ट लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है। एंड उसके बाद आप इसको T2 नाम दे चुके हैं और उसके बाद आप इसको एक सबमिट बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू उसको दे सकते हैं कि बटन पर क्या लिखा है। तो बटन पर हमें क्या लिखा चाहिए कि ऐड रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने आपको शुरू के वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको इसमें ऐड रिकॉर्ड चाहिए, ऐड रिकॉर्ड लिखा हुआ चाहिए। अगर क्लिक मी लिखा चाहिए तो वैल्यू में आप क्लिक मी दे सकते हैं। तो अब ये जो हमारा फॉर्म है वो रेडी हो चुका है और हम इसमें ऑलमोस्ट सारी कोडिंग कर चुके हैं। इसको सेव करेंगे और सेव हम इसको हमेशा कहाँ करेंगे, जब भी आप अपनी कोई पीएचपी की फाइल सेव करते हैं, चाहे इसमें HTML का कोड है, फिर भी आप इसको पीएचपी के एक्सटेंशन से सेव करेंगे और आप जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद जैम का फोल्डर में जाएंगे, HTDocs में जाएंगे और वहाँ पर जाकर आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं नया, या फिर पुराने फ़ोल्डर में रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से फ़ोल्डर बनाया हुआ है पर मैं नया ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर लिया जिसका नाम रखा है DBCONN, DBCON। तो इस फ़ोल्डर को हम ओपन करेंगे और इस
जो फोल्डर के अंदर है वो अपनी फाइल सेव करेंगे। आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेव कर रही हूँ front2.php नाम से। तो जैसे ही हम इसको सेव करते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और आपने इसको एक्सटेंशन जो देनी है वो txt नहीं देनी, php देनी है। और php की सभी फाइलें सी ड्राइव, जैम्प, htdocs के अंदर होती हैं। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं थोड़ी सी इंडेंटेशन कर रही हूँ इसकी, कि आपको कोड की क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ऐसे कोड समझना इजी हो जाता है। So now we had done with our what we called HTML पेज, जिसमें हम फॉर्म बना चुके हैं, जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और एक बटन है। अब हम जाएंगे टेबल बनाने के लिए, क्योंकि जब वो फॉर्म चलेगा तो जो भी उसमें वैल्यूज होंगी वो एक टेबल में जाएंगी। हमने अभी तक डेटाबेस बनाया है और डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं। अगेन वी आर टाइपिंग कि ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये कैसे अपीयर होगा। ये इस तरह से अपीयर हो रहा है, जो अभी हमने HTML फॉर्म बनाया है जो कि front2.php में था। और यहाँ पर थोड़े से हमें चेंजेस करने हैं, बिकॉज वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं BR टैग लगाती हूँ। BR टैग लगाने से आपके जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो एक के नीचे एक आएंगे। तो हम BR टैग लगा देते हैं ऐसे करके, और जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है BR टैग लगाने की वहाँ हम लगा रहे हैं। तो अब हम BR टैग लगा चुके हैं, हम इसको सेव करेंगे और अपने जो फॉर्म है उसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अब ये बिल्कुल वैसा फॉर्म दिखाई दे रहा है और इसमें हम एंट्रीज डालेंगे और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हमने बैक टू पेज क्रिएट नहीं किया है, बैक टू डॉट php, तो एक्शन पे वो वहाँ जा रहा है, इसलिए हम अब नई फाइल ले रहे हैं और वहाँ पर हम PHP का कोड लिख रहे हैं। और हम इस फाइल को जो नाम देंगे सेम फोल्डर में सेव करेंगे, back2.php, और सेम फोल्डर जो आपने dbcon का फोल्डर बनाया था उसी में ही सेव करना है आपने, back2.php। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने उसमें कोई कोड नहीं लिखा, अभी सिर्फ मैंने टैग दिया और उसको सेव किया है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं जाके क्रोम पर, और हम देखते हैं अभी कहाँ जाता है। ये एरर कोई नहीं आ रहा, पर अभी कुछ कोड नहीं लिखा है इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अब हम कोड लिख सकते हैं जस्ट टू शो कि आपने टेक्स्ट बॉक्सेस में जो वैल्यूज थी उसको हम किस तरह से रिट्रीव कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट बॉक्सेस थे उनके नाम थे T1 एंड T2, और वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं $_post T1 एंड echo $_post T2। echo इज यूज टू डिस्प्ले द वैल्यूज, चाहे आप उसमें क्वार्ट्स में हेलो लिखें तो वो एज इट इज डिस्प्ले कर देगा। तो अभी हम T1 और T2 में जो भी वैल्यू एंटर करते हैं वो हमें नेक्स्ट पेज पे शो होगी। तो हम रन करते हैं कोड को, और अब हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज हमने उस 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में डाली थी वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो अब जो भी वैल्यूज हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, बट अभी तक हमने डेटाबेस में नहीं डाली हैं। तो डेटाबेस में डालने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। अगेन सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल लेंगे, कुछ भी प्री डिफाइंड नहीं है ये वेरिएबल, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। MySQLi अंडरस्कोर आप कनेक्ट मेथड यूज करेंगे टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, जिसमें 4 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है होस्ट, क्योंकि आप अपना एग्जाम जो है लोकल मशीन पे यूज कर रहे हैं तो यू विल स्पेसिफाई लोकल होस्ट। और उसके बाद आप यूजर नेम देंगे जो हमेशा रूट रहेगा, और जो पासवर्ड है वो एम्प्टी रहेगा, एम्प्टी पासवर्ड। उसके बाद आप डेटाबेस का नाम देंगे। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर जाकर। दोबारा से हमने DB कॉलेज रखा है डेटाबेस का नाम, तो हमें ये मिल गया। और अब हम फिर से कोड में जाते हैं और कोड में जाने के बाद इसको चेंज कर देते हैं DB कॉलेज। अब हमारे ये चारों पैरामीटर्स अगर ठीक है बिल्कुल, तो ये जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो हो जाएगी। बट टेबल से हमें अलग से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा कनेक्शन बना है कि नहीं बना है, तो उसको चेक करने के लिए हम
जो डॉलर कनेक्शन है उसमें देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। नाउ वी आर चेकिंग, क्या चेक कर रहे हैं हम, नॉट डॉलर कनेक्शन। डॉलर कनेक्शन मतलब नॉट डॉलर कनेक्शन का मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या डॉलर कनेक्शन फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हम डाई मेथड चला रहे हैं, जिसमें हम आगे की जो कोडिंग है इफ के बाद वाली कोडिंग वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और डाई मेथड में हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, उसके बाद हम एक इनबिल्ट मेथड यूज कर रहे हैं जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी में, वो इनबिल्ट मेथड है माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर। ये जो मेथड है ये आपको बाय डिफॉल्ट एरर देगा जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे आपने यूजर नेम गलत दिया है या आपने पासवर्ड गलत दिया है या डेटाबेस का नाम गलत दिया है, तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही आपको एरर देगा। तो हो सकता है कि हमारा जो डॉलर कनेक्शन है वो ट्रू हो तो इसका मतलब है कि हमने चारों पैरामीटर सही दिए हैं। उस केस में हम यूजर को बताना चाहेंगे कि हम सक्सेसफुली उस डेटाबेस से कनेक्ट कर चुके हैं, तो हम इको करवा सकते हैं। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि इतना कोड हमारा चलता है कि नहीं। तो जैसे ही हम एड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं तो बैक टू डॉट पीएचपी पे जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पर कुड नॉट बी कनेक्टेड लिखा है मैंने, आ, वहाँ पर जो है वो कोमा की जगह डॉट आएगा, एंड दैट इज अ मिस्टेक आई थिंक। तो डॉट लगाएंगे कोमा के बाद। अब जो डेटाबेस कनेक्टिविटी है देखो, अगर तो सपोज डीबी कॉलेज जो मैंने डेटाबेस नेम दिया है वो गलत है, तो जो डाई फंक्शन है वो आगे की स्क्रिप्ट को ख़त्म कर देगा। और ख़त्म करेगा तो इसका मतलब कनेक्टेड सक्सेसफुली मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आगे का कोड चलेगा ही नहीं। इसलिए हम डाई मेथड यूज़ करते हैं, इको मेथड नहीं यूज़ करते। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, इसके बाद हमने एक हम टेबल बनाएंगे। अब एक डेटाबेस में कितने सारे टेबल हो सकते हैं, हम टेबल डिसाइड कर लेते हैं। हम एम्प्लॉय टेबल ले रहे हैं और उसमें मुझे 3 फील्ड्स चाहिए, जिसमें कि एक आपका फील्ड हो सकता है नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो नेम ऑफ एम्प्लॉय पूरा लिखने के बजाय मैं सिर्फ नेम लिख रही हूँ यहाँ पर, नेम, एंड देन फ़ोन नंबर। और एक जो फील्ड है वो मैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को, जैसे कि स्टूडेंट होता है तो रोल नंबर होगा, तो ऐसे ही एम्प्लॉय है तो मैं आईडी ले लेती हूँ। तो मैं एम्प्लॉय आईडी इस तरह से एक फील्ड ले सकती हूँ जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। यहाँ पर मैं अगर मैं नहीं बना पाई हूँ तो मैं दोबारा से बना सकती हूँ ऐड न्यू कॉलम करके। तो इस कॉलम में हम एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे, और इसमें हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे। और प्राइमरी की बनाने के बाद हम इसको ओके पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट इसका मतलब होता है कि जो आईडी है वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही रिकॉर्ड आएगा वैसे ही इसमें अपने आप नंबर आ जाएगा। तो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने की जगह 2 ही टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, जिसमें जो पहली वैल्यू है वो नेम में जाएगी, दूसरी वैल्यू फ़ोन नंबर में, और एम्प्लॉय आईडी में अपने आप वैल्यू आएगी क्योंकि हमने वहाँ ऑटो इंक्रीमेंट लिया है। आप चेंज भी कर सकते हैं किसी भी वैल्यू, किसी भी फील्ड को आपने चेंज करना है, जैसे मैं इसको वैर कैर कर रही हूँ यहाँ पर। तो वैर कैर इसलिए किया है बिकॉज जो नेम होता है उसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों आ सकते हैं, और मैंने रेंज 200 दी है इसकी। ऐसे ही फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पे भी हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो इसलिए वैर कैर दिया है। यहाँ से आपको टेबल का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो अब हमारा डेटाबेस रेडी है, टेबल रेडी है, पर टेबल के अंदर अभी कोई वैल्यूज़ नहीं है। इस टेबल में हमने 3 फील्ड्स लिए हैं, जिसमें से हमने एक प्राइमरी की रखी है। हम चेंजेस कर सकते हैं टेबल के अंदर, किसी भी फील्ड में हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई फील्ड है जिसमें वैल्यूज़ जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है, तो हम उसमें बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग।
अब हम जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे टेबल से कनेक्शन का कोड लिखेंगे। और अभी तक जैसे हम कर चुके हैं, डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, जब हम ब्राउज करते हैं तो हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो यू कैन सी हेयर कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमने सिलेक्ट की क्वेरी लगाई है पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब हमारा पर्पस क्या है कि हम जो भी एंटर कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्सेस में वो हमें डेटाबेस की टेबल में चाहिए, एम्प्लॉय में। तो अब उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं $SQL। ये एक स्टेटमेंट है एसक्यूएल की, जो डिफाइन करती है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड इनटू द टेबल। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और उसके जो भी नेम है फील्ड्स के, सेम नेम फील्ड्स के, वो आपने यहाँ स्पेसिफाई करने हैं। और फिर उसमें वैल्यूज़ आप दे चुके हैं। पहले आप स्टैटिकली वैल्यूज़ फिल करके देखेंगे, अभी टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू सी द कोड इज़ वर्किंग और नॉट। तो यहाँ पर जैसे हम इस तरह की वैल्यू दे देते हैं, राम एंड फ़ोन नंबर दे दिया हमने। और अभी ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसका इफेक्ट आना। दैट मीन्स अगर ये एग्जीक्यूट होगी तो डेटाबेस में आपको कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो रिकॉर्ड्स हमें शो नहीं हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो नेम है उसका एन कैपिटल है और फ़ोन नंबर का पी स्मॉल है, देन वी हैव एम्प्लॉय आईडी। तो हम इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। अब जो नेम है, यहाँ पर मेरी मिस्टेक है कि नेम जो है वो स्मॉल केस में है और वहाँ पर जो फील्ड है वहाँ पर अपर केस में है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बारी तो मैं फ़ोन नंबर चेंज कर दी बिकॉज मैं पासवर्ड लेके चल रही थी और डाटाबेस में मैंने फ़ोन नंबर लिया है। तो मैं दो एंट्रीज करवा रही हूँ, यूज़र नेम एंड फ़ोन नंबर, नॉट पासवर्ड। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हटाने के लिए मैंने क्या किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम एंड फ़ोन नंबर। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारा टेबल है उसमें जो वैल्यू थी फील्ड की, वैल्यूज, यू कैन सी कि यहाँ एन कैपिटल है, तो वही नाम आपने रखना है जो आपने फील्ड्स में नाम रखा है। तो एन हम कैपिटल कर देंगे। उसके बाद हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें हम माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्वेरी मेथड लिखेंगे। और ये जो मेथड है ये एग्जीक्यूट करने के लिए है इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को, जिसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे। कोई भी मेथड है उसमें अगर आप पैरामीटर पास करते हैं तो उसी तरह का वो वर्क करता है, उन्हीं चीज़ों पे वो वर्क करता है। तो अभी हमें दो पैरामीटर हम क्या करना चाहते हैं, एक तो कनेक्शन पैरामीटर भेजेंगे जहाँ जिस डेटाबेस से हमने कनेक्ट किया है, और उसके बाद हम एसक्यूएल पैरामीटर भेजेंगे। एसक्यूएल पैरामीटर में हमें क्या करना है, कनेक्शन पैरामीटर का मतलब होता है कि मुझे कौन से डेटाबेस के साथ जाना है। एसक्यूएल में हमने बताया कि कौन से टेबल के साथ जाना है और क्या काम क्या करना है। तो अगर ये जो कंडीशन है ट्रू देती है, रिजल्ट देती है, तो आपका जो इको एक चलना चाहिए जिसमें लिखा है कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी मैथड जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो अदरवाइज के लिए आप यहाँ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, एल्स के नीचे आप फिर से इक्वल लिखेंगे और यहाँ पर आप जो भी अपना कस्टम मैसेज देना चाहते हैं, जब रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट हो पा रहा है तब आपको एक मैसेज आना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और हमें पता भी नहीं चलता, तो वी जस्ट वांट कि हुआ है कि नहीं हुआ है रिकॉर्ड, तो उसके लिए हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है। अदरवाइज हम ऐसे भी यूज कर सकते थे माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और ये जो दो पैरामीटर है आप दे सकते थे। नो नीड टू चेक, बट चेकिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं तो हमें डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारा रिकॉर्ड है और जो कोड है वो हम लिख चुके हैं, लिखने के बाद हम उसको सेव कर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे इसको कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो अभी कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये कनेक्शन है ये भी सक्सेसफुल है, और दूसरी जो कंडीशन हमने लगाई है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब हम इसको वेरीफाई करने के लिए अपने जो डेटाबेस है उसके जो टेबल हमने जो क्रिएट किया है एम्प्लॉय, उस पर जा सकते हैं और उस पर जाके देख सकते हैं ब्राउज करके कि हमें रिकॉर्ड मिला कि नहीं। तो हमें रिकॉर्ड मिल चुका है, राम और जो भी हमने दिया
बट हमने ये टेक्स्ट बॉक्सेस में ये वैल्यूज इंसर्ट नहीं की बिकॉज वी वर वर्किंग विद स्टैटिक वैल्यू। हम जो वैल्यूज थी हमने अभी डायनामिक वैल्यूज नहीं दी, हमने उसी में लिख दिया था एसक्यूएल स्टेटमेंट में राम एंड दिस इज द फोन नंबर। अभी भी मतलब जब भी हम इसको कोड को कर चलाएंगे तो ये उतनी सेम वैल्यूज ही रिपीट करेगा, आईडी डिफरेंट होगा। तो अभी ये जो हमने पूनम एंड पासवर्ड जो भी हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमने अभी भी हमने पेस्ट नहीं की है, मतलब जो भी हम टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज दे रहे हैं वो अभी भी हमने नहीं दी है यहाँ पर। तो उसको हम रिट्रीव करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट मेथड, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रिट्रीव करनी है और आपने उसको किसी वेरिएबल में डाल दिया, दैट इज डॉलर एन। तो अगला जो है वेरिएबल दैट इज फॉर फोन नंबर, तो हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया फोन नंबर, और आप इसकी वैल्यू जो है वो फ़ोन नंबर में डालेंगे। अब जहाँ पर आपने राम लिखा है वहाँ पर आप जो वैल्यू जो वेरिएबल है वो डॉलर एन दे सकते हैं और यहाँ पर डॉलर फ़ोन दे सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना कोड लिख लेते हैं, आप जो भी यहाँ वैल्यूज देंगे वेरिएबल्स देंगे वो आपने सिंगल क्वोट के अंदर ही लिखने हैं। अगर आप विदाउट सिंगल क्वोट लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो इंसर्ट नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज़ टेक केयर, जैसे आपने राम और फ़ोन नंबर लिखा था आपने सिंगल क्वोट के अंदर, वैसे ही लिखना है। और आप इसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि कोड चलता है कि नहीं। आपने वैल्यूज डाली और अभी हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर जो हम स्टैटिकली एंटर कर रहे थे। तो अब हम देखना चाहते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू है वो इसमें आती है कि नहीं। सो अब हम इसको चेक कर रहे हैं और अब रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। टू वेरीफाई इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा रिकॉर्ड है जो हमने फॉर्म में डाला है दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में वो यहाँ पर आ चुका है। तो अ, हम अब ये अचीव कर चुके हैं। हमारे पास एक पेज है जिसको हम फॉर्म बोल रहे हैं, वेब पेज है, और उसके साथ हमने एक डेटाबेस बनाया। हमने एक कोड लिखा है अलग से फाइल में back2.php में, और एक्शन में हमने वो चीज़ स्पेसिफाई की है। जो भी फॉर्म क्रिएट में वो फॉर्म बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बट स्टिल इसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कंफ्यूजन दे सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम डेटाबेस में जो टेबल बनाया है हम उसमें यूज़र नेम और फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए हम यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देते हैं। इसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा इस चीज़ पर, बट स्टिल हम एक फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फील्ड थोड़े मैच करने चाहिए। कि अगर ईमेल आईडी हमने लिखा है वहाँ पर तो ऑफ कोर्स उसमें ईमेल आईडी में ही ईमेल आईडी जाएगा। सो इन दैट केस हम इसको यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने यहाँ इनपुट लिया है तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आएगा। तो ये फॉर्म बिल्कुल सही काम कर रहा है, बट अगर आप इसको सिंटैक्टिकली देखें तो अ, जो इनपुट है उसकी जगह टेक्स्ट आएगा। सो ये जो है हमारा फाइनल फॉर्म है जिसको मैं आपको रन करके दिखा सकती हूँ फाइनल फॉर्म को। तो ये हमारा फाइनल फॉर्म है, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये फाइनल फॉर्म है जिसमें यूज़र नेम और फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है पासवर्ड की जगह। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कोई भी वैल्यूज़ एंटर करते हैं, जैसे अगर मैं अपना नाम कुछ और भी ले सकती हूँ, तो एंड फ़ोन नंबर मैं कुछ भी इसमें दे सकती हूँ। तो जो हम यहाँ पर डाल रहे हैं रिकॉर्ड्स, उसमें हमें एक दो मैसेजेस आ रहे हैं दो इफ़ कंडीशन के फुलफिल होने पर। और हम इसको चेक कर सकते हैं बाय मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर आईडी लाइक लोकल होस्ट php माई एडमिन। इस वेबसाइट पे जाकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास वो एग्जैक्टली रिकॉर्ड्स आए हैं कि नहीं। तो डीवी कॉलेज मैंने डेटाबेस का नाम लिया था, आप उसको दो बार क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए, और यहाँ पर हमने एक टेबल लिया है एम्प्लॉय जिसमें हम फॉर्म का डाटा डाल रहे हैं। तो ये जो फॉर्म का डाटा है जो हमने न्यूली एंटर किया है वो यहाँ पर आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर फ़ोन नंबर और नेम था। तो ऐसे तो सिंटेक्स में कोई इफेक्ट नहीं करता, बट लॉजिकली वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आप वहाँ फ़ोन नंबर नेम और पासवर्ड एंटर कर रहे हो, यहाँ पर आप नेम और फ़ोन नंबर लिख रहे हो।
तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने यहाँ पर लास्ट में डिबग कर दी है। और अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में आप अपनी डाउट्स और प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे मेरे वीडियो को कमेंट दे सकते हैं।